विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 प्रथम फल। जब तुम उस देश में पहुंच गए हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है और तुम उस पर अपना अधिकार कर उसमें बस गए हो, तब जो देश प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने वाला है उसकी भूमि की उपज के प्रथम फल एक टोकरी में रखकर उस स्थान ले जाओगे जिसे प्रभु अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। वहां पहुंचने पर तुम उस समय सेवा करने वाले याजक के पास जाकर कहोगे, आज मैं प्रभु अपने ईश्वर के सामने घोषित करता हूं कि मैं उस देश में आ गया जिसे हमें देने की प्रभु ने हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। याजक तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी यायावार थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहां एक शक्तिशाली बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की दुहाई दी। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख, तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं दे दिया। प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। इसके बाद तुम लेवियों और अपने बीच रहने वाले प्रवासियों के साथ उन सब वरदानों के लिए आनंद मनाओगे जिन्हें प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिया है। त्रिवर्षीय दशमांश का समर्पण। हर तीसरे वर्ष अर्थात दशांश के वर्ष जब तुमने अपनी उपज का सारा दशांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया हो, जिससे वे तुम्हारे नगरों में रहते हुए भरपेट खा सकें, तो तुम प्रभु अपने ईश्वर से यह कहोगे, मैंने तेरे आदेश के अनुसार अपने घर में पुण्य चढ़ावा निकाल कर उसे लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया है। मैंने तेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और उन्हें नहीं भुलाया। मैंने शोक मनाते समय दशांश से कुछ नहीं खाया, अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छुआ और उसमें कुछ भी मृतकों को नहीं चढ़ाया। मैंने प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान देकर ठीक वैसा ही किया है जैसी तूने मुझे आज्ञा दी थी। स्वर्ग के अपने पवित्र निवास से दृष्टि डाल और अपनी प्रजा इज़राइल को आशीर्वाद दे और उस देश को भी जिसे तूने हमारे पूर्वजों से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार हमें दिया है, उस देश को जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु की प्रजा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसके अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है।